हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है कि आप किसी भी संख्या को इस तरीके से लिखेंगे कि उस संख्या में जो दशमलव है, दशमलव के जस्ट सामने जो है आपको एक अंक मिलना चाहिए। सपोज मान लीजिए 42150 एक संख्या है 42,150। तो 42,150 को आपको इस तरीके से परिवर्तित करना है कि दशमलव जो है वो एक अंक के बाद आ जाए। और वो एक अंक क्या हो सकता है? 1 से लेकर के 9 तक की कोई संख्या होनी चाहिए, उसके बाद में आपको दशमलव लगाना होता है। तो इस तरीके से जब हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं मानक रूप। तो यहाँ जैसे हमें दिखाई दे रहा है 42,150, इसे मानक रूप में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें आपको दशमलव लगाना है। इस 4 के बाद में आपको दशमलव चाहिए। तो अब दशमलव है कहाँ? यदि किसी संख्या में आपको दशमलव नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब है कि दशमलव जो है वो संख्या के सबसे आखिरी में होता है। ओके, तो अगर दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है मतलब कहाँ है? सबसे आखिरी में है। उस दशमलव को लेकर के आपको आना है यहाँ तक। तो क्या तरीका होता है? जब भी कभी हम दशमलव को यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो कितने अंकों को उसे पार करा के लाना पड़ रहा है? 1 2 3 4। तो अगर हम दशमलव यहाँ ले आएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 4.2150 गुणा हम दशमलव को जितने अंक पीछे खिसका के ला रहे हैं उतना आपको 10 की घात में लगाना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम 4 अंक पीछे खिसकाए थे इसलिए हम इसे लिखेंगे 4.2150 गुणा 10 की घात 4। ओके, तो इस तरीके से आप मानक रूप को लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 52,000 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको कहता है मानक रूप में बदलिए। तो यहाँ क्योंकि हमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है मतलब दशमलव कहाँ है? सबसे आखिरी में होगा। उसे हम कहाँ लाना चाहते हैं? एक अंक के बाद लाना चाहते हैं, मतलब इस 5 के बाद में हमको दशमलव चाहिए। तो दशमलव कितने अंक हमको सामने खिसकाना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। इस कारण से हमको यहाँ पर लिखना है 10 की घात 6 और सामने जो संख्या बचेगी वो हो जाएगा 5.2। और 5.2 लिखने के बाद बाकी उसके आगे शून्य लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई काम नहीं होता है। तो ये संख्या बन जाएगी 5.2 गुणा 10 की घात 6। तो आप समझ चुके होंगे मानक रूप यानी आपको दशमलव को ऐसी जगह पर लाना है कि वह दशमलव जो है एक अंक के बाद आए और वह एक अंक जो है 0 नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई दशमलव वाली संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0.0000513। इसे आपको मानक रूप में चेंज करना है। तो दशमलव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और हमें मानक रूप में चेंज करने के लिए दशमलव कहाँ चाहिए? एक अंक यानी 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या होती है उसके बाद आपको दशमलव चाहिए, यानी इस 5 के बाद आपको दशमलव का निशान चाहिए। तो क्या करेंगे? 5.13 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक आगे खिसकाना पड़ा? 1 2 3 4 5 अंक उसे आगे खिसकाना पड़ा, इसलिए हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 5। जब दशमलव आगे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तब हम वहां पर लिखते हैं घात में ऋण, और जब दशमलव लेफ्ट हैंड साइड में आता है तब हम वहां पे लिखते हैं घात को धनात्मक। तो ये इस तरीके से हम संख्याओं को मानक रूप में चेंज करते हैं। यहाँ हम जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें दिया है मानक रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये जो दशमलव दिखाई दे रहा है उसे लेकर के जाना होगा इस 8 के पास, है ना। 8 के बाद जाएगा दशमलव, तब क्या होगा? दशमलव के आगे एक संख्या मिलेगी हमको 8। जो दशमलव के आगे संख्या है वो हमेशा 1 और 9 तक मिलनी चाहिए। तो हमको दशमलव कहाँ चाहिए? 8 के बाद। तो ये जो संख्या है बदल जाएगी 8.52 में, अगर हम दशमलव को वहां लेके जाते हैं तो। उसके बाद क्या होगा? हम ये देखते हैं कि दशमलव कितने अंक आगे खिसका है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 8 को मिला करके वो 12 अंक आगे चला गया है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 10 की घात ऋण 12, क्योंकि हम दशमलव को आगे खिसका रहे हैं इसलिए हमें घात को ऋण में लेना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको कहीं दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहाँ है दशमलव? सबसे लास्ट में।
अब हमें दशमलव कहाँ चाहिए, हमें इस 8 के बाद दशमलव चाहिए, एक अंक के बाद। तो इसके लिए अब दशमलव अगर हमने यहाँ लगा दिया 8 के बाद, तब हमारी संख्या हो जाएगी 8.02 और उसके बाद के जीरो को, दशमलव के बाद के जो जीरो होते हैं उसको नहीं लिखा जाता। पर यहाँ इतना लिखने के लिए दशमलव को कितने जीरो या कितने अंक पार करने पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है, ये जीरो को मिला के उसको 15 अंक पार करने पड़े। तो दशमलव क्योंकि पीछे की तरफ खिसक रहा है तो इसको हम लिखेंगे 10 की घात 15 धन में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपको इसको मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को 4 के बाद लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4.196, ये तो बन जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि दशमलव को कहाँ से लेके आए थे। तो क्योंकि इस संख्या में हमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब सबसे लास्ट में था, उसे हम कहाँ लेके आ रहे हैं, उसे हम इस 4 के बाद ला रहे हैं। तो कितने अंकों से वापस आना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमको लिखना है 10 की घात 10। तो आप समझ चुके होंगे, अगर हम दशमलव को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दशमलव अगर आगे की तरफ खिसकता है तो आगे की तरफ जाने से जो घात है वो आपको ऋण में लेना है, और यदि दशमलव जो है वो पीछे की तरफ आता है तब आपको जो है घात को धन में लेना है। तो हमको इस तरीके से मानक रूप में संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें संख्याएं मानक रूप में दी हुई है। अब हमें कहता है कि इन संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 5.02 गुणा 10 की घात ऋण 6, ये मानक रूप है क्योंकि दशमलव के अंक दशमलव के सामने एक अंक आया है और वो एक अंक जो है 1 और 9 तक की संख्याओं में है, 5 आया है, इसलिए ये संख्या जो है अभी मानक रूप में दिख रहा है। अब इस मानक रूप वाली संख्या को हमें दशमलव वाली संख्या में चेंज करना है। तो क्या लिख सकते हैं, 5.02, यहाँ पर 10 की घात आपको ऋण में दिखाई दे रहा है, तो घातांक के नियम से आप चाहें तो 10 की घात जो ऋण है अगर हम उसे नीचे ले जाएंगे तो 10 की घात धन 6 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया 5.02, नीचे में 10 की घात 6 है, मतलब आपको 6 जीरो लगाने हैं, 3 4 5 और 6 बराबर। यहाँ हम देखते हैं कि नीचे आपके पास 6 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे से इन जीरो को आपको हटाना है, आपको इससे भाग देना है। तो जितने जीरो हैं, आपका जो दशमलव वाला है, दशमलव जो है वो उतने अंक पीछे खिसक जाएगा। तो कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 5.02 यहाँ पर दशमलव था, है ना, तो ये दशमलव कितने अंक पार होके आगे आएगा, 6 अंक को पार करेगा। तो एक अंक तो 5 हुआ, 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से, और कभी भी दशमलव के सामने में हमको जीरो रखना होता है, तो इस तरीके से हमको संख्या मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 गुणा 10 की घात ऋण 8, क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 10 की घात 8, घात ऋण में है, नीचे ले जाएंगे तो घात धन में चेंज हो जाएगा, बराबर 7 बटे 10 की घात 8 है, यानी आपको नीचे 8 जीरो लिखने हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नीचे से आपको जब 8 जीरो हटाने पड़ेंगे तो क्या करेंगे, आप 8 अंक दशमलव को पार कराएंगे। यहाँ दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सबसे आखिरी में है, तो आपको 8 अंक पार करा के लाना होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 था और यहाँ दशमलव था, तो दशमलव आपका 8 अंक सामने खिसक जाने वाला है। तो 1 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नीचे से 7 8 जीरो थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक वो सामने खिसक जाएगा और दशमलव यहाँ लग जाएगा। और कभी भी दशमलव के सामने में आपको जीरो लगा के रखना होता है, इसलिए अब इसका आंसर हो गया है 0., आपको 7 बार 0 लिखेंगे और 7 लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है 1.00000, ये 1 है, और यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 10 की घात 3। 10 की घात 3 है, मतलब क्या हो गया, ये 1.4 बार 0 है, 1 गुणा
10 की घात 3 मतलब आपको 1000 से इसे गुणा करना है। और क्या जानते हैं, जब भी कभी हम शून्य वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जितने जीरो होंगे उतनी बार उतने अंक दशमलव जो है वो आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ दशमलव के यहाँ कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं हमको, 3 जीरो, इसलिए दशमलव 3 अंक आगे खिसक के क्या हो जाएगा 1000.01। तो इस तरीके से हमारी संख्या चेंज हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो आपका बनाने का तरीका हो गया। यदि आपको गुणा में 10 की घात यदि ऋण दिया हुआ है, तो यदि 10 की घात ऋण दिया है तो आपको दशमलव को पीछे की तरफ लेके आना है, और यदि 10 की घात धन में दिया है तो दशमलव को आपको आगे की तरफ लेके उतने अंक आगे लेकर के जाना होता है।